धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना और मुरझाना नहीं चाहिए। ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है और यह निर्धनता का सूचक माना जाता है। ऐसे में सर्दियों में आप कुछ टिप्स की मदद से तुलसी को सूखने से बचा सकते हैं। नंबर 1, ठंडा पानी तुलसी के पौधे को ख़राब कर सकता है। ऐसे में तुलसी के पौधे में पानी देने से पहले उसे बहुत हल्का सा गुनगुना कर लें। ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा। तुलसी के पौधे को यदि मिट्टी और बालू के साथ लगाया जाए तो पौधे की जड़ों में आवश्यक नमी भी बनी रहती है और अतिरिक्त पानी निकल जाता है, जिससे पौधा खराब नहीं होता। अगर आपके पौधे में शुभ लक्षण अगर बताएं, आपके पौधे में अगर मंजरी बिना टाइम मंजरी आ चुकी हैं, जैसे मंजरी आप निकाल रहे हो फिर आ रही है फिर आ रही है, तो ये बहुत ही शुभ होता है और इससे घबराना नहीं। अगर पौधा मुरझा भी रहा है और मंजरी आपकी कंटिन्यू है तो वो ये बहुत ही एक अच्छा लक्षण होता है पौधे के लिए। अगर वास्तु टिप्स की बात करें तो हम तो ऐसे हर हफ्ते आपको सर्दियों में केयर करनी है। पानी आपको ज़्यादा नहीं देना। मंजरी आई है तो इसको हटा दें। ये विष्णु जी को बहुत प्रिय है। आप इनको ले जा करके विष्णु के मंदिर में विष्णु जी के चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे में बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसको बचाना चाहिए। आप टाइम टू टाइम इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी बनी रहे पौधे के ऊपर। और ऐसे आप चुन्नी जैसे हम उड़ा देते हैं तो हर वीक इसको हटा करके आपको ऐसे इसको देखना है, जिससे हम पौधे को जांच सके कि इसमें किस चीज़ की कमी है। अगर फूट नहीं आ रही है, पत्तियां नहीं बन रही है, तो इसके बहुत ही शुभ लक्षण होते हैं। तुलसी जी बहुत ही धार्मिक पौधा है। अगर हम इसके पास भी जाते हैं तो जूते निकाल करके जाते हैं और दूर उनके शूज़ हम निकाल करके जाते हैं, और तब जा कर के उसके पत्तों पे भी अगर हम हाथ लगाते हैं, तुलसी जी को छूते हैं, तो ऐसे करके हम इसको अलग से हम बहुत एक इसको मतलब आदर भाव से हम देखते हैं, ऊंचे में रखते हैं। प्रॉपर इसके लिए एक चौकी बनाई जाती है। और गमले की अगर हम बात करें तो कभी भी तुलसी जी के लिए आपको प्लास्टिक का गमला नहीं लेना। कभी भी प्लास्टिक के गमले में आपको तुलसी नहीं लगाना। सर्दियों में आपका तुलसी का पौधा सूखे ना, इसके लिए आपको गोबर की खाद डालना आवश्यक है। सर्दी शुरू होने से पहले एक बार इसको डाल दें आप। उसके बाद इसमें ज़्यादा आप खाद और पानी की सर्दियों में छेड़छाड़ ना करें। 1 से 1.5 महीने की सर्दी बहुत ही उफान पर होती है, जो पौधे को बहुत ही असहनीय जिसको बोलते हैं वो होती है, जिससे पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। और अगर इसकी उम्र की बात करें तुलसी जी के पौधे की, कि अगर आप नॉर्मल इसको प्लास्टिक पॉट में लगाते हैं तो 1 से 1.5 साल तक ये पौधा चलता है, नहीं तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। कोई इसकी वैल्यू काउंट नहीं होती पौधे की, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपको इसलिए देखभाल करनी है। अधिक सर्दी होने पर ओस और कोहरे से तुलसी के पेड़ को बचाने के लिए तुलसी के पेड़ पर कॉटन का लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी डाल दें, जिससे पौधा ख़राब नहीं होगा। और ऐसे आप टाइम टू टाइम इसमें मंजरी निकालें, सूखे पत्ते निकाल। देखो इसमें मंजरी मेरे पौधे में मैं हर वीक इसको वीडियो लेकर के आती हूँ, और हर वीक मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं पानी नहीं देती, वीक में एक ही बार मैं इसमें पानी देती हूँ, जिसका मैं आपको वीडियो साथ में लेकर के आती हूँ। तो ये मंजरी देखे आई हुई हैं इसमें, और इन मंजरियों को हमने हटाना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सा मैं एप्सम सॉल्ट का एक फर्टिलाइज़र टाइप में लेकर के आई हूँ। फर्टिलाइज़र नहीं, एप्सम सॉल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आप इसको इसके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। रूट्स में आप पानी ना डालें। और अगर आपका गमला बीच में रखा है तो साइड में आप उसको कवर कर दें, जैसे ये मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि इधर से ठंडी हवा आती है। तो परली साइड जो पौधे रखे हैं उनको भी और इनको भी, दोनों को ये ठंड से बचाएगा। संध्या के समय हम तुलसी जी में दीपक जलाते हैं, जैसे गोधूली वेला जिसको बोलते हैं, होते हम तुलसी जी को इतना पवित्र मानते हैं। उस टाइम पे हम धूप दीप अर्पण करते हैं। तो उसी हिसाब से हमें तुलसी जी की केयर भी करनी करनी होती है। तुलसी पर लगी मंजरी जब सूखने लगे तो उसे हटा देना चाहिए। सूखी हुई मंजरी पौधे को खराब करने में ये खराब करने लगती हैं। इससे समय समय पर हटाते रहें। सप्ताह में कम से कम एक बार चाकू से तुलसी जी के पौधे की जड़ के आसपास हल्की सी गुड़ाई करें, जिससे पौधे को पोषण मिलता रहेगा। उसकी रूट अलग से एक जो जाला टाइप बन जाता है वो नहीं बनेगा। आप भी सर्दियों में तुलसी जी के पौधे की देखभाल इस तरह से कर सकते हैं।
और आप देखें कि आपकी तुलसी जी भी ऐसे ही हरी भरी रहेगी। ये छोटे छोटे टिप्स आपको अपनाने हैं। छोटे छोटे टिप्स अपना करके आप अपने पौधे की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। इसको ज़्यादा उसकी इस वक्त जो कहते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा कुछ डाल देते हैं पौधे में, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। एप्सम सोल्ट का हम इस्तेमाल आज करने वाले हैं, वही मैं बताऊंगी। जैसे ये हमने एक नमक है, ये एप्सम सोल्ट है, तो इसका हमने इस्तेमाल किया हुआ है। 1.5 टीस्पून हमने 2 लीटर पानी में घोला है। तो ये हमारा जो घोल बनाया है हमने 2 लीटर के पानी में, इसको हमने बढ़िया सा एक गुनगुना पानी में आपको इसका घोल बनाना है। और ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके बाद आपको स्प्रे करना है अपनी तुलसी जी के पत्तों पर। आप और भी पौधे के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे इससे क्या होगा, जो नमक है जो भी पत्तों के अंदर ये मॉइस्चर बना के रखेगा, और इसको जो भी फीडिंग की ज़रूरत है, जो सूर्य से ये लेता है, प्रकाश से लेता है, वो इसके अंदर ऑब्जर्व करेगा। और इसके ऊपर हम चुनरी, इसको बाद में हम एक चुन्नी से ढक देंगे। साइड से भी हमने कवर कर दिया, आगे से ये इधर से मेरे यहाँ नहीं आती, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो जो सामने से है, इधर से हवा मेरे यहाँ नहीं आती, इधर साइड से हवा आती है, क्योंकि उधर गेट है, गली है। तो उधर मेरे यहाँ मैंने ये पूरा कवर किया। पिछली बार मैंने पूरा ग्रीन नेट लगाया हुआ था, अभी ये मैंने टेम्प्रेरी किया है इसका। मैं फिर यहाँ ग्रीन नेट लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज से ठंडी ज़्यादा शुरू हुई है और ठंडी शीत लहर शुरू हो गई है। तो ऐसे में पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें ज़्यादा पानी जड़ों में नहीं देना, पत्तियों में आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी हल्का गुनगुना पानी लेकर के। ज़्यादा ठंडा पानी हमने पत्तियों में नहीं डालना, जिससे तुलसी जी मरने का 100% चांस रहेगा। और आपको कवर करनी है तो 4 स्टिक लेकर के आपको ऊंची ऊपर लंबी तक स्टिक निकालनी है। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर ऐसे आपको सूती कपड़ा कोई भी लेकर के, चुन्नी ले सकते हैं, सूती कपड़ा ले सकते हैं, उससे आपको कवर करना है। इस टाइप से आप कवर कर सकते हैं। एप्सम एप्सम जो सॉल्ट है उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है। तो इस टाइप से बाद में आप इसको कवर कर सकते हैं। 3 से 4 टिप्स आप फॉलो करके अपनी तुलसी को हरा भरा रख सकते हैं। इसकी गुड़ाई ज़रूर करें, पानी से बचाएं, तुलसी को ढक कर रखें, और बालू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस टाइम आपको छेड़छाड़ तुलसी जी के साथ नहीं रखनी। कहीं आप दूसरे पॉट में इसको सोचे कि दूसरे पॉट में हम रिपोर्टिंग कर दे, तो वो सब आपको इस वक्त नहीं करना। मंजरियाँ हटाते रहना है टाइम टू टाइम। तो यही टिप्स थे आज के। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। नया साल आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो। आप ऐसे ही हरे भरे रहें, आपका घर सौभाग्य सुख समृद्धि से भरा रहे, और ऐसे ही आप लहराते रहें, महकते रहें। थैंक यू सो मच।